क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल का राजा कैसा होता है? चलो, आज मैं आपको एक ऐसे शेर की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम था मुफासा। सवेरा हो रहा था। सूरज की पहली किरणें अफ्रीकी सवाना पर पड़ रही थीं। जानवर अपनी नींद से जाग रहे थे। तभी एक गर्जना गूंजी। गर, यह थी मुफासा की आवाज। वह जंगल का राजा था, एक विशाल और मजबूत शेर। मुफासा अपने बेटे सिम्बा के साथ एक चट्टान पर खड़ा था। वह सिम्बा को बताने लगा, बेटा, जितनी दूर तुम्हारी नजर जाती है वह सब हमारा राज्य है। एक दिन ये सब तुम्हारा होगा। सिम्बा ने पूछा, पापा, क्या मैं भी आपकी तरह एक अच्छा राजा बन सकूंगा? मुफासा मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, लेकिन एक अच्छा राजा बनने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। वे दोनों घास के मैदान में घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने कई जानवरों को देखा, हाथी, जेब्रा, जिराफ। क्या आप इन जानवरों की आवाज निकाल सकते हैं? चलो, मेरे साथ कोशिश करो। अचानक एक चीता तेजी से भागता हुआ दिखा। मुफासा ने सिम्बा को समझाया, देखो बेटा, चीता हिरण का शिकार कर रहा है। ये प्रकृति का नियम है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। सिम्बा ने पूछा, लेकिन पापा, क्या ये गलत नहीं है? मुफासा ने समझाया, नहीं बेटा, ये जीवन का चक्र है। हम सब इस चक्र का हिस्सा हैं। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना है। तभी मुफासा के भाई स्कार वहां आ गए। स्कार को राजा बनने की इच्छा थी। वह जलता था मुफासा से। स्कार ने कहा, भाई, तुम हमेशा अपने बेटे को ही सिखाते रहते हो, मुझे कभी कुछ नहीं सिखाया। मुफासा ने शांति से जवाब दिया, स्कार, तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो, हमें एक साथ रहना चाहिए। सिम्बा को यह सब समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, पापा, चाचा स्कार ऐसा क्यों कहते हैं? मुफासा ने समझाया, बेटा, कभी कभी लोग ईर्ष्या करते हैं, लेकिन हमें सबके साथ प्यार और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। शाम हो रही थी। मुफासा और सिम्बा एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मुफासा ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, सिम्बा, देखो, वे सितारे हमारे पूर्वजों की आत्माएं हैं। वे हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सिम्बा ने पूछा, क्या मैं भी एक दिन सितारा बनूंगा? मुफासा ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। एक अच्छा राजा बनने के लिए तुम्हें सभी की देखभाल करनी होगी, छोटे से लेकर बड़े तक। अचानक एक बुद्धिमान बंदर राफिकी वहां आया। उसने कहा, मुफासा, तुम एक महान राजा हो, और सिम्बा, तुम भी एक दिन महान राजा बनोगे। सिम्बा ने खुशी से पूछा, सच में? मैं कैसे? राफिकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने पिता से सीखो, उनकी तरह दयालु और न्यायप्रिय बनो, सभी की रक्षा करो। रात हो चुकी थी। मुफासा ने सिम्बा को गले लगाया और कहा, याद रखो बेटा, तुम में एक महान राजा बनने की क्षमता है, बस अपने दिल की सुनो और सबसे प्यार करो। सिम्बा ने वादा किया, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा पापा। उस रात सिम्बा ने सपना देखा कि वह भी एक दिन अपने पिता की तरह एक महान राजा बनेगा। वह सभी जानवरों की रक्षा करेगा और प्यार से राज करेगा। और इस तरह मुफासा ने सिम्बा को सिखाया कि एक अच्छा राजा कैसे बनना है। उन्होंने सिखाया कि प्रेम, करुणा और साहस से ही कोई महान बन सकता है। तो बच्चों, क्या आपने भी कुछ सीखा आज? याद रखो, हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। हमें एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए और प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सच्चा अर्थ है। बच्चों की और कहानियों के लिए पसंद करें, साझा करें और सदस्यता लें।